नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सदियों पुराना है, जो कि सिर्फ हमारे देश से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये कई देशों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे आज भी कई देशों की जो गवर्नमेंट है वो जूझ रही है और उसे छुटकारा पाने की या उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो वो जो बेसिकली टॉपिक है वो है बेगरी, यानी कि भिखमंगी, भीख जो बेसिकली लोग मांगते हैं। ठीक है, तो बेगरी इन इंडिया, मैं इंडिया पे ही बात करूंगा ऑफ कोर्स इस वीडियो में, क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिव, जो मेरा प्राइमरी पर्पस है इस चैनल के पीछे और अपने मैसेजेस के पीछे जो मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, वो मेरा प्राइमरी मेरे मेरे लोगों से रिलेटेड है, मेरे देश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जब मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि जो बेगरी है वो आप उसको मतलब इसका कहीं भी कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड मतलब कहीं नहीं मिला। ये एक जो कॉमन चीज पता चली वो ये है कि ये डेवलप्ड नेशन में भी है, यूएस जैसे अमेरिका वगैरह या ब्रिटेन, यूके, उधर भी ये है, और इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस में भी है। और ऑफ कोर्स जो डेवलप्ड या डेवलपिंग नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ तो ये फिर है ही। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट स्टैट्स ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हाँ जो ऑन पेपर पता चला है वो ये है कि इंडिया में जो टोटल बेगर्स है उनकी तादाद कुछ 5 लाख से ज़्यादा है। लेकिन ये जब हम इन सेंसस स्टैट्स के ऊपर जाते हैं, ये जो टोटल बेगर्स हैं ये होमलेस पीपल के ऊपर स्टैट्स ज़्यादा होते हैं। तो कुछ एक दो लोगों की कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट इतना कंक्रीट डेटा नहीं था। लेकिन हाँ जो सब जगह से जो कॉमन मतलब एक डेटा जो निकल के आया वो ये था कि ये 5 लाख तो बेगर्स हैं इंडिया में। और ये 2015 तक का डेटा था, उसके बाद भी इस चीज़ पे कोई रिपोर्ट कहीं ऐसा कहीं ना गवर्नमेंट ने, ना किसी भी गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी ने या किसी ने भी मतलब पब्लिश नहीं किया है। लेकिन ये होमलेस लोगों की तादाद है, लेकिन ऑफ कोर्स जो बेगर्स हैं इंडिया में वो इससे कई गुना ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो इसलिए बस बेसिक्स बात करेंगे कि रीजंस क्या है बेकरी के पीछे। ठीक है, बहुत जो एक मोटा मोटी रीजंस है वो ये चार है: पोवर्टी है या लैक ऑफ एजुकेशन है, माइग्रेशन है, चाइल्ड एब्डक्शन है। चाइल्ड एब्डक्शन जिसके पीछे एक रिपोर्ट भी मतलब अकॉर्डिंग टू ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया जो है, तो उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 40,000 चिल्ड्रन यानी 40,000 बच्चे हर साल, 40,000 बच्चे एब्डक्ट किए जाते हैं, एब्डक्ट यानी किडनैप किए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। और उनमें से 25% जो लोग हैं यानी कि कुछ 10,000 के आसपास बच्चे, वो तो कभी ट्रेस ही नहीं हो पाते। तो और कई जगह रिपोर्ट्स में आपको भी पता है, आपने भी देखा सुना होगा, मूवीज़ में भी हम लोग देखते हैं, जो कि अमूमन तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब नहीं होती होगी, कि जो बच्चे ये लोग उठा लेते हैं तो उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, ब्रूटली उनको। इनफैक्ट उनको मतलब टॉर्चर तो करते ही हैं, बट हाथ पैर वगैरह काट दिया, जो भी है मतलब फिजिकली उनको डिसेबल भी कुछ तरीके से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में, या नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली एक जो सेंटिमेंट, एक चीज़ है जिसके पीछे मतलब बेगरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, वो होता है इमोशन, सेंटिमेंट की। यार हम किसी बच्चे को देखते हैं, किसी के हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है, तो हम बहुत जल्दी जज्बात में आके उसको पैसे दे देते हैं। लेकिन क्या वो पैसे पैसे एक्चुअली उसके पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वो हमें नहीं पता। क्या पता इस चीज़ के पीछे कोई रैकेट हो या कुछ भी है जो उन बच्चों को ड्राइव कर रहा है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कि बेगरी के लिए। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ बहुत ही क्रिस्प में, मैं एक छोटी सी बात बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो क्या? उससे पहले मैं सिर्फ आप लोग को एक छोटी चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, और वो है क्या? रिचेस्ट बैगर इन इंडिया, जो कि टेक्निकली रिचेस्ट बैगर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये बंदा है भरत जैन। इसके बारे में आप देख लो, ये आप जाओगे इंटरनेट पे सर्च करोगे, दिख जाएगा। 7.5 करोड़ की इसकी जो है नेटवर्थ है, 7.5 करोड़ यानी कि $1 मिलियन। और ये कुछ साल पहले का डेटा है, जिसमें कि इसकी पोजेशन में ये भी बताया गया है कि इसके पास एक 2 BHK का फ्लैट है, और जिसकी कीमत एक 1.2 करोड़ है। और थाने में मतलब वहाँ दो इसकी दुकानें हैं जिनका रेंट 30-30 हज़ार है। अब तो भैया ने किराया बढ़ा भी दिया होगा, तो 30,000 से ज़्यादा हो गया होगा। तो मोटा मोटी है कि ये आदमी मतलब भीख मांग मांग के इतना रईस हो गया कि इसकी नेटवर्थ जो है $1 मिलियन पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा है। तो ये टेक्निकली मिलियनेयर क्लब में आता है। ठीक है, तो बात इस बंदे को हाईलाइट करने का मेरा पर्पस इस बंदे के अगेंस्ट में कुछ नहीं है। बंदा जो भी है ठीक है, जैसा कर रहा है जो भी है, लेकिन
पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली इस वीडियो के थ्रू जो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें, वो सिर्फ एक इतना सा मेरा मैसेज है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो ये कि कोई भीख क्यों मांग रहा है और इतना भीख मांग मांग के वो इतना रईस कैसे हो जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो ये कि हम बेगरी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब भी हमारे सामने कोई बंदा आके पैसे मांगता है, भीख मांगता है मतलब, हम उसको पैसे दे देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो आपको दान पुण्य करना है, चैरिटी करनी है या आपको किसी किसी गरीब की मदद करनी है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेगरी के फॉर्म में नहीं करना चाहिए। रेदर आप किसी, देखो बहुत सारे सॉल्यूशन है, आप ऑफ कोर्स आप कमेंट कीजिए नीचे, और कमेंट की बात उठी है तो इस बात पे आप सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग चैनल पे नए हो। अगर आपको ये टॉपिक या जो टॉपिक्स मैं लाता हूँ वो आपको अच्छे लगे हैं, और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और टॉपिक्स लाता रहूँ, तो अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब कीजिए यार, शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम बेगरी को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखो हमें बेगरी को सपोर्ट नहीं करना। अब देखो हमसे भीख मांगने तीन तरह के लोग आते हैं, या तो बच्चे या बूढ़े। अब ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब प्रॉपरली फिट, या फिर ये फिजिकली डिसेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी अलग हो गई कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल बंदा आ रहा है, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए। खासकर अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, बिल्कुल समबडी अबव 60-70, ठीक है, तो उसको फिर भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैंने डाली है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए। वो है ऐसे लोग जो ना तो बच्चे हैं ना बूढ़े हैं, जो प्रॉपर जवान है, और वो फिजिकली डिसेबल भी नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़िया है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, लेकिन वो भीख मांगने सड़कों पे उतरे हुए हैं, ठीक है। एक बहुत फनी इंसिडेंट मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी लिटरली 2-4 दिन पहले की बात है। तो एक बच्ची आती है और वो ऐसे पैसे मांगने लग जाती है, वो मेरे ख्याल से होगी 15-16 साल की बच्ची होगी। तो मैंने उसको बोला कि तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, तो ऐसे मतलब भीख क्यों मांग रहे हो, तो तुम्हें तो पढ़ना वढ़ना चाहिए, कहती पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो पैसे के लिए भीख मांग रहे हो, बोलती हाँ। तो मैंने कहा तो तुम्हें पैसे कमाने, तो कुछ काम करके पैसे कमा लो, मेहनत करके पैसे कमा लो। तो कहती है काम करके। मैंने कहा हाँ काम करके। तो मैंने कहा इसलिए नहीं करना ना, उसमें मेहनत लगती है। तो कहती है मेरे से कि भीख मांगने में मेहनत नहीं लग रही है क्या। तो ये उसका बहुत ब्लंट टोन पे आंसर था, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन थोड़ा फनी भी था, तो इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन और सेम जगह पे कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया, ये एक मार्केट का मैं एरिया बता रहा हूँ, मेरे घर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे कुछ उससे ही कुछ दिन पहले मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ था, और ऐसे ही एक छोटा बच्चा आया और उसने भीख मांगी। मैंने उसे मना कर दिया। तो उसने मेरे दोस्तों को बोला, उन्होंने ही मना कर दिया। तो लिटरली पीछे एक लेडी थी और उन्होंने बोला आजा बेटा आजा, ये ले, और लेके उसको पैसे दिलवा दिए, उसको चिप्स का पैकेट दिलवा दिया। द पॉइंट इज, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके ऐसा करने से ही तो बेगरी को बढ़ावा मिलता है। आप एज एन हम सब कलेक्टिव, एज अ नेशन, एज सोसाइटी, हमको बेगरी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी गरीब की मदद करनी है तो आप बहुत सारे मंदिर वगैरह है, मंदिर गुरुद्वारे, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। देखो आस्था वास्ता एक तरफ है, ठीक है, भगवान में श्रद्धा लोग की है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हाँ इन जगह पे गरीबों के लिए बहुत ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पे जाके मतलब उनको प्रसाद वगैरह के रूप में मतलब इनको खाना वाना मिलता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको लिटरली गरीबों की मदद करनी है, आप किसी मंदिर में जाके पैसे चढ़ा दो, आप किसी गुरुद्वारे में जाके आप जो है चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, पैसे चढ़ा सकते हैं, जो भी है बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको एनजीओज पे कर सकते हो, एनजीओज पे भरोसा नहीं है, आप खुद जाके जो है, जैसे विंटर आ रही है, कंबल वंबल बांटो, कपड़े बांटो, विंटर के वुलन कपड़े गरीबों के पास, जो आप देखोगे खासकर जो बुजुर्ग हैं, तो उनको जाके आप दे सकते हैं। पैसा देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज वन। इससे ये लोग इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है, बेगरी को मतलब भीख मांगने के लिए बेसिकली, कि हाँ यार खाली पीले मतलब जो है, अब दिन के अगर मतलब 500 रुपये भी आ गए तो महीने के 15,000 आ गए। 15,000 किसी गरीब के लिए एक अच्छी खासी रकम होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितने भी जो बच्चे नहीं है और जो बूढ़े नहीं है, मतलब जो भीख मांग रहे हैं, उनमें मैं बता रहा हूँ, बच्चे बूढ़े नहीं हैं और फिजिकली डिसेबल नहीं है, अच्छे खासे हष्ट पुष्ट वो लोग हैं, उन्हें आपको चाहे बीच दोपहरी हो, पसीने आ रहे हो उसको, उस भिखारी को, और वो लिटरली बहुत गंदी गंदी शक्ल बना के आपके सामने आए, सुनने में थोड़ा रूड लगेगा या थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एब्सर्ड लगेगा जो मैं बात यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली ट्रुथ। दिस इज़ आई वुड से कि हम जब तक ऐसा करना नहीं रोकेंगे, ये लोग भी इस चीज़ को मतलब बंद करना, ये लोग मतलब बंद नहीं करेंगे, ये लोग भीख मांगना अपना चालू रखेंगे। और अगर हमें लिटरली सरकार, हालांकि बहुत सारे मैंने जो रिसर्च भी करी उसमें पता चला कि काफ़ी मुहिम वगैरह चलाती है, काफ़ी कुछ प्लान आउट करती है चीज़ें, और कुछ बेगरी का मतलब परसेंटेज
मतलब रेशियो कम भी हुआ है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं, लेकिन मेन बात पता है क्या है? मेन बात होती है इच्छा। जब तक व्यक्ति की खुद से इच्छा नहीं करेगी कि हाँ यार मैं जाके कोई स्किल सीख लूं और काम मतलब मैं मेहनत से पैसा कमाऊं, वो नहीं जाएगा। और ये इच्छा कब तक नहीं आएगी? जब तक या तो उसको खुद से ना हो या उसकी मजबूरी ना बन जाए। और मजबूरी उसकी कब तक नहीं बनेगी? जब तक हम उसको, हम जैसे लोग मतलब उसको पैसा देना नहीं छोड़ेंगे। हम देते रहेंगे, हम बेगरी सपोर्ट करते रहेंगे, तो यार वो कभी भी किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ कोई भी गरीब नहीं जाएगा। कभी भी वो मेहनत से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेगा कि यार मैं काम कर लेता हूँ और मैं मेहनत से पैसा कमा लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई भी गरीब तब तक नहीं सोचेगा। कोई भी गरीब मतलब जो भीख मांग रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस इस वीडियो में मेरा ये एक मैसेज मैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो ये है कि स्टॉप इंकरेजिंग बेगरी। अपने देश में अगर बेगरी को कम करना है, आपको खुद से उस चीज़ को कम करना पड़ेगा। आपको अपने ज़्यादा, और ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप खासकर मैं कहता हूँ हमारी मम्मियाँ लोग बहुत ज़्यादा मम्मियाँ नहीं, कोई भी मतलब इन जनरल जो लेडीज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। उनको कोई भी गरीब दिखता है बहुत जल्दी, यार ठीक है पैसे दे दिए। नहीं होना इमोशनल यार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है आपकी मम्मी भी ऐसी है, आपकी बहन ऐसी है, या कोई भी आपके परिवार में ऐसा है जो इतना इमोशनल हो जाता है और जाके वो इंकरेज कर रहा है बेसिकली बेगरी को, इस चीज़ को, तो आप उसे करना बंद कराएं। रेदर आप कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अगर आपको लगता है, आप वो डोनेशंस वगैरह या मंदिर में चढ़ावा वगैरह या वो सामान ले जाके आप गरीबों की सामान से मदद करें, ठीक है? तो ये मेरा इस वीडियो के थ्रू मैसेज था। अगर आपको पसंद आया गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करो यार। थैंक यू सो मच।